इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है कोकेन। अब कोकेन का जिक्र हो रहा है तो कोकेन तो आपने हमेशा सुना होगा कि ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको तो नशा आवर अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, कोकेन का तो नशा किया जाता है। तो कोकेन को एज अ ड्रग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखें, कोकेन का एक आता है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड टॉपिकल सोल्यूशन। ये जो टॉपिकल सोल्यूशन है इसको लोग एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एनेस्थीसिया के लिए ऐसे कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ENT, ईयर, नोज़ और थ्रोट। इसमें क्या होगा कि ये जो टॉपिकल सोल्यूशन है जो इसकी तरह का आप डायरेक्टली नाक में, नोज़ में और थ्रोट में लगा सकते हो, तो इससे क्या होगा कि वो जगह सुन्न हो जाती है, वो जगह एनेस्थीसिया पकड़ लेती है, सुन्न हो जाती है। तो फिर अगर किसी को जो है सर्जरी करवानी हो ENT की तो पेन महसूस नहीं होगा, गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा, यानी उल्टियाँ नहीं आएंगी, खांसी नहीं होगी और किसी तरह की तकलीफ भी नहीं होगी। तो इसलिए कोकेन का जो टॉपिकल सोल्यूशन है वो इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। लेकिन याद रखें कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो फिर वो कोकेन का इस्तेमाल नहीं करेगा। किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, स्टंट्स वगैरह पास हुए हैं तो इस्तेमाल नहीं करेगा। थायराइड का मसला है तो इस्तेमाल ना करे, और कोई नफ्सियाती मेडिसिन ले रहा है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये कैटेगरी C की ड्रग है। कैटेगरी C की ड्रग बड़ी ख़तरनाक होती है प्रेगनेंसी में, छोटे बच्चे जो पेट में होते हैं मर सकते हैं, तो इसलिए ये ड्रग इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ECG में थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी आती है और इवन ब्रेन में भी जा सकती है। तो ब्रेन में भी जो है ये प्रॉब्लम कॉज करती है, एक्साइटेशन कॉज कर सकती है, सीजर्स कॉज कर सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तभी अगर कोई इंसान नफ्सियाती बीमार है और वो कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो कोकेन का इस्तेमाल नहीं करता। तो वैसे तो आपको पता है कोकेन एक नशावर ड्रग है, लेकिन यहाँ पे उस नशे का फ़ायदा हो सकता है कि आप उसको ENT की सर्जरी में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।